नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे टाइटल में लिखा हुआ है कि क्या अब सहारा इंडिया का पैसा ऑफिस से होगा, और ऐसा बोल करके एजेंट घर घर जा कर के क्लेम के लिए पेपर ले जा रहे हैं। और इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या इससे आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी पूरी हकीकत के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में और हर सगे संबंधी तक भेज दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में उनको पछताना ना पड़े। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फ्रॉड काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे पास एक मित्र के माध्यम से जानकारी मिली जनवरी 2022 में कि हमारे गांव में भी एक सहारा इंडिया का ऑफिस चल रहा है। हमने उनको बताया कि सहारा इंडिया तो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, और उसी के बाद हम इसके पीछे लग गए और 16 फरवरी 2022 को पूरे देश को बताया कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस तो आरबीआई ने 2015 में ही रद्द कर दिया है, और तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही आदेश दे दिया, जिसके तहत सहारा इंडिया को सहारा सेविंग फंड खाते में 25,000 करोड़ जमा कराना था, और आपको 15% ब्याज के साथ सेवी के पास क्लेम करने के बाद पैसा मिलना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सहारा के पास एक बहुत बड़ा एजेंट का नेटवर्क था। उसके मैनेजमेंट के अंदर बताया जाता है कि 12 लाख से भी अधिक एजेंट थे, ऑफिस से स्टाफ थे, जिसके माध्यम से आपको लगातार वो गुमराह करता रहा। पहले आपको क्यू शॉप में कन्वर्ट किया गया और फिर अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया गया, और ये लगातार खेल चलता रहता अगर हम आपको फरवरी 2022 में न बताते। और आपसे हमने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि अगर आप सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो जमा करना बंद कीजिए, जिसके बाद पूरे देश के लोगों पर असर होता है और उन्होंने पैसा जमा करना बंद कर दिया। और लोगों ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। किससे? तो जो उसके पास थे, यानी कि एजेंट से। हालांकि हमने किसी को ये नहीं कहा था कि एजेंट से पैसा मांगिए, लेकिन लोग पैसा जमा उसी एजेंट के भरोसे पे करते थे, क्योंकि लोगों को जब पैसा नहीं मिलता था और एजेंट को कहते थे कि हमारा तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो ये दिलासा देता था कि हम है ना, हम आपको ज़मीन बेच करके दिलवा देंगे। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। और उसके बाद वो सारा का सारा एजेंट फरार हो गया। कोई गांव छोड़ करके भाग गया, कोई शहर छोड़ करके भाग गया। बहुत सारे एजेंटों के बारे में तो हमें ये भी जानकारी मिली कि अलग अलग जगहों पे ज़मीन खरीद लिया और वहीं जा करके बस गया। ऐसे में फिर से जमाकर्ता एक बार निराश हो जाते हैं। उसी समय से आंदोलन के माध्यम से लोगों को बताया, और दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करना था। हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं को फॉर्मेट दिया और क्लेम भिजवाना शुरू किया। हमारे प्रयास से और आप लोगों के सहयोग से पूरे देश के लाखों जमाकर्ता जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजना शुरू करते हैं तो सरकार की हालत खराब हो जाती है। वहां पर सहारा इंडिया अपना केस वापस ले लेता है, और तो और अमित शाह जी ने लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए एक आईएएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाते हैं और 5,000 करोड़ सहारा सेविंग फंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास लेकर के आते हैं। और जिसके बाद उस पैसे के भुगतान के लिए एक सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया जाता है 18 जुलाई 2023 को। उस समय वो कहते हैं कि 45 दिन में आपको 10,000 रुपया देंगे, और उसी दिन से हम आप पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक क्लेम नहीं कीजिए। हालांकि उस पोर्टल पे जितने भी लोगों ने क्लेम किया था, तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने क्लेम किया, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से उनको दूसरा एक पोर्टल पे भेजा गया, वहाँ पे क्लेम करने के लिए कहा गया था। उस क्लेम में कहीं ना कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ये बताया गया कि आप अपने ऑफिस से संपर्क कीजिए, और जो ऑफिस सहारा जमाकर्ताओं के डर से बंद हो गया था कि कहीं पैसा मांगने न लोग पहुंच जाए, वो ऑफिस फिर से खुल गया, ये कह करके कि यहाँ आकर के आप क्लेम कीजिए। हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एजेंट पहले गायब हो गए थे फिर से आ गए हैं, और आकर के हमें ये कह रहे हैं कि ये वाला फॉर्म भर दीजिए। यही नहीं बल्कि सहारा इंडिया के सहयोग के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए, बहुत सारे एजेंट यूट्यूब पे आ गए और आकर के वो सहारा का न्यूज़ बताने लगे। यही नहीं, वो लगातार दलील देने लगे कि सहारा इंडिया सही है, सरकार गलत है। सरकार ने ही सहारा का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से सहारा भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगर सरकार अभी हमारा पैसा दे दे तो हम भुगतान कर देंगे। और साथ ही वो ये भी प्रचार प्रसार करने लगे कि देश के 12 लाख सहारा जमाकर्ता बेरोजगार हो गए हैं, सरकार को सहारा ऑफिस खुलवा करके उनका फिर से नौकरी बहाल करना चाहिए। जबकि आपको बता दें कि सहारा इंडिया का जो चैप्टर है 2015 में ही क्लोज हो चुका है, नॉन बैंकिंग फिर से नहीं खुलना है। और
तो और सोसाइटी के ऊपर 2020 में ही रोक लगा था। 2022 में तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाया, जबकि पहले से ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रोक इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं कर रहा है। हालांकि 5,000 करोड़ से पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन 5,000 करोड़ का जो लॉलीपॉप पूरे देश को अमित शाह जी के द्वारा दिया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अभी हाल ही में बिहार सरकार के वित्त सचिव ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया और अलग अलग जिलाधिकारी को जारी किया और ये कहा कि पोर्टल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करवाइए, जिसका फायदा सहारा एजेंट को मिला और जगह जगह लोगों को जा करके उनका पेपर, कहीं कहीं तो हमें ये भी जानकारी मिल रही कि ओरिजिनल पेपर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका क्लेम ऑफिस से ही होगा और आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जिसके बाद आपको ऑफिस में ले जा करके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपका पैसा निकलने के बदला फंस जाएगा। और तो और अगर आपने ओरिजिनल कागज़ दे दिया है तो ऐसे में तो आप भूल जाइए कि आपको कल को पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास जो हथियार है वही आपने दे दिया। कल को आपसे पूछ देंगे कि आपके पास पेपर है तो आप कहिएगा हमारा पेपर तो नहीं है, हमने तो ऑफिस में जाकर के जमा कर दिया। तो ऐसे में अगर कल को पैसा मिलना भी शुरू होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास पेपर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि जिन लोगों का भी पेपर, ओरिजिनल पेपर एजेंट ले गया है, जल्द से जल्द जा करके उससे अपना पेपर मांग ले। अगर पेपर नहीं देता है तो पुलिस के पास कंप्लेन रिटर्न में करें, और आजकल ऑनलाइन FIR का नियम है, तो अपने थाने का ईमेल ID पता कर लीजिए और सीधे मेल कीजिए कि हमारा फलाना व्यक्ति ने ठग करके पेपर ले गया ओरिजिनल वाला और हमें दे नहीं रहा है, और उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब उसमें लिखे, जिससे कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जा सके, उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ओरिजिनल पेपर लेना है। और तो और पोर्टल के ऊपर अगर आपको क्लेम करने की इच्छा है तो किसी कैफ़े में भी जा करके आप क्लेम कर सकते हैं, एजेंट के झांसे में ना है। हालांकि एजेंट हमेशा ये कहते हैं कि हम इनोसेंट हैं, लेकिन इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो कल को फंसेंगे इसीलिए क्योंकि शुभ्रत राय कहाँ गया इसका पता किसी को नहीं है। लेकिन आपको तो उसी समाज में रहना है, तो कम से कम गुमराह होकर के ऐसा गलत काम न करें, क्योंकि हो सकता है 100 गरीब आदमी को आप ठग लेंगे, उसी में से एक आदमी आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना पेपर संभाल करके रखें, सुरक्षित रखें। आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का हुजूम बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा, लेकिन आपका ओरिजिनल पेपर हाथ से निकल जाएगा तो कभी भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को गांठ बांध के रख ले। और तो और इधर उधर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप हमें देखते रहें, आपके लिए जो काम की जानकारी आएगी वही हम आप तक शेयर करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।